बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और साथ साथ हमने उनकी केमिकल रिएक्टिविटी देखी थी हैलोजेंस के हिसाब से। मींस कि हमने हैलोजेंस को पॉइंट आउट किया था और वहां पर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड चेक किया था। आज बेसिकली हम रिएक्शंस देखेंगे नॉन मेटल्स के। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करें जो कि हमारे पास हैलोजेंस दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन आता है वो आता है ऑक्सीडेशन का। मींस कि हैलोजेंस एक्ट करते हैं किस तरह, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और देते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। आपको ऑक्सीडाइजिंग का मैंने बहुत बार बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑपोजिट होता है टोटल ऑक्सीडेशन के। ऑक्सीडेशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन के अंदर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इसका टोटली ऑपोजिट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास वो स्पीसीज होती है, वो सब्सटेंस होता है या वो एलिमेंट होता है जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं ना बच्चों, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। इससे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव भी होते हैं और हमारे पास सबसे प्रोमिनेंट नॉन मेटल्स भी होते हैं हैलोजेंस, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वो एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं किससे, मेटल से। मीन्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उनसे मेटल और अपने पास रखते हैं। किसी भी सब्सटेंस की जब भी आपने रिएक्टिविटी देखनी है, उसका रिएक्शन देखना, सबसे पहले आपने देखना है कि हम किस सब्सटेंस की या किस एलिमेंट्स की बात करें, उनका पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है, उनका ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है। हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी और इनके रिएक्शन बहुत जनरल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। मीन्स कि उनका एक ही तरह का पैटर्न है। अगर मैं आपको नॉन मेटल्स के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन फैमिली ले आऊँ या कोई और एलिमेंट्स ले आऊँ तो वो रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारे पास जो हैलोजेंस की फैमिली होती है उनका पूरा टेबल, मीन्स फ्लोरीन से लेकर आयोडीन और एसिटीन तक हमारे पास ये नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन अगर हम पीछे कार्बन फैमिली जाएँ तो सिर्फ हमारे पास कार्बन जो होता है वो हमारे पास नॉन मेटल है, लेकिन उससे नीचे वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो मेटल्स हैं। इसलिए हम बेसिकली जब बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो हम उनको हैलोजेंस देते हैं ताकि उनको समझ आ जाए कि हैलोजेंस की सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास इन द सेम ग्रुप सेम है। अब हैलोजेंस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मैंने बारे में आपको पहले बताया था कि हम एसिटीन को जनरली रिएक्शन में इसलिए यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव को हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। सबसे पहले जनरल ट्रेंड देखो कि उन्होंने हमसे पूछा क्या, उन्होंने हमसे यहाँ बताया कि हमने डिस्कस करनी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किस प्रॉपर्टी को कंसीडर करना है, जिसके अंदर, जिस प्रॉपर्टी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं, खींचते हैं। तो हम किस प्रॉपर्टी के अंदर ये चीज पढ़ते हैं, हम ये चीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट या सब्सटेंस होता है वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। हमारे पास सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। वैसे भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर फ्लोरीन है, लेकिन अगर हम इसके ग्रुप में भी चेक करें तभी हमारे पास फ्लोरीन आता है। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। मैंने आपको पहले भी, उस दिन भी मैंने आपको इनकी रिएक्टिविटीज बताई हैं कि फ्लोरीन जो होता है हमारे पास 4.0 होता है, क्लोरीन जो होता है हमारे पास 3.2 होता है, जबकि ब्रोमीन 3.0, जबकि आयोडीन 2.7। अब इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इन रिएक्टिविटी के बेस पर, आई मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर क्या ये आपको डिपेक्ट करें, आप कॉमन सेंस को यूज करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको यूटिलाइज करो कि क्यों हमारे पास जो होते हैं हमारे पास ये यूज कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा है। मींस कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एक्ट कर सकता है। उसके बाद क्लोरीन क्या आती है, तो क्लोरीन सेकंड नंबर पर, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाती है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो भी इससे बेस करता है। पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम रिएक्शंस देखेंगे इस चीज का। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों देखो, अब जो हमारे पास टॉप ऑफ द एलिमेंट है वो हमारे पास फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन जो होता है वो हमने देख लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखो, अगर हमने कोई सोल्यूशन लिया है, आपने इमेजिन करो अपने ज़हन के अंदर कि हमने कोई सोल्यूशन लिया जिसके अंदर हमारे पास एक तरफ क्लोरीन का मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास बना हुआ है फ्लोरीन का
सॉरी फ्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है और एक क्लोरीन का मिक्सचर बना हुआ है, हमारे पास सोल्यूशन बना हुआ है। तो जो फ्लोरीन होगा वो क्या करेगा, वो आके उस सोल्यूशन में से क्लोरीन को निकाल देगा बाहर। वो सोल्यूशन क्या करेगा, क्लोरीन के सोल्यूशन में से जो हमने बनाया हुआ है उसमें से क्लोरीन को बाहर निकाल के फेंक देगा। क्यों निकाल के फेंकेगा? अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो इसको रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड ईयर के अंदर भी यूटिलाइज होना है। इसको गौर से समझो मैं बात क्या कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे पास टॉप ऑफ द एलिमेंट होगा हैलोजेंस के अंदर, उसके अंदर इतनी पावर होगी कि वो अपने से अंडर जो नीचे आने वाले सब्सटेंस या एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकेगा। अब बच्चों हम बेसिकली अब रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह एक रिएक्शन के अंदर हमारे पास अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है वो किस तरह आगे क्लोरीन को वहां से निकाल के बाहर फेंक रहा है और खुद उसकी जगह पर आके सेटल डाउन हो रहा है। ओके बच्चों, एक रिएक्शन हमारे पास है कि फ्लोरीन हमारे पास प्रेजेंट है, वो रिएक्ट करता है KCl के साथ। यहाँ पर वैलेंसी बैलेंसिंग के लिए हमने टूट लगाया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो वैलेंसी है पोटेशियम की हमने भी बैलेंस करनी होती है साथ साथ, और क्लोरीन की भी हमने बैलेंस करनी है और उनके मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना है। तो हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन आता है और आके यहाँ से किक आउट कर देता है किसको, क्लोरीन को, और खुद यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। तो क्या बनाता है, 2KF पोटेशियम फ्लोराइड प्लस Cl2, और Cl2 जो होता है हमारे पास आराम से एज गैस की सूरत में यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है। अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, फ्लोरीन का 2Cl- के साथ, तो क्या हो रहा है, यहां पर भी आके हमारे पास क्या करता है, इसको यहां से बाहर निकाल देता है और बन जाता है 2F + Cl2। ये बेसिकली क्या है हमारे पास, यहां पर उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप आपको रिएक्शन बताया है कि किस तरह यहां पर आके इसको रिप्लेस करता है। ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने के को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया सेकंड वाले रिएक्शन के अंदर। यहाँ से क्या किया है, इसको जनरली बताया कैसे हमारे पास फ्लोरीन आते हैं, 2Cl- को कैसे किक आउट करती है, उसके ऊपर उसको इलेक्ट्रॉन से बाहर कर देती है और खुद इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना हमारे पास, इसके ऊपर क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। और यहाँ पर आगे फिर ये पोटेशियम से साथ कंबाइन कर देता है। तो देखा आपने कि किस तरह हमारे पास जो फ्लोरीन था उसे यहाँ से क्लोरीन को किक आउट किया और खुद आके यहाँ पर इसके साथ लग गया। उसके बाद रिएक्शन देखते हैं Cl2 का प्लस 2KBr का। तो यहां पर क्या होता है कि Cl2 जो होता है हमारे पास, आपको पता है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ ब्रोमीन। Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2 होती है, जबकि ब्रोमीन की होती है 3.0। तो क्या करता है कि यहाँ पर आगे 2KCl बना देता है और यहाँ से Br2 को बाहर निकाल देता है। तो ये भी इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हमारे पास ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अपनी ज्यादा शो कर रहा है। उसके बाद लास्ट वन देखते हैं कि Br2 हमारे पास रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बनाता है हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस आयोडीन। आयोडीन यहाँ से लिबरेट आउट हो जाती है। किस तरह, क्योंकि ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है आयोडीन की निस्बत, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, आयोडीन को। तो बच्चों इन चीजों से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ये कंक्लूजन सुनो बात, कि हमारे पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या होगा, सब्सटेंस होगा, तो क्या होगा कि वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्रॉपर्टी होगी वो भी ज्यादा होगी, वो उतनी ही आसानी से क्या कर सकेगा, डिस्प्लेसमेंट कर सकेगा। और इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है, मैं लिख देती हूं यहां पर ऊपर, अपन बुक पर भी लिख लो, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसकी बहुत सी टाइप है आगे हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। हमारे पास जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन हो, किसी भी तरह के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए उन्होंने पोटेशियम के साथ इसका रिएक्शन किया ताकि बैलेंसिंग आपको आसानी से आ जाए। मैं डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पे लिख दूंगी तो आपको भूल जाएगा कि आपने तो अब यहाँ पर सिर्फ इतना रखना है कि 2KBr है, 2KCl है। ठीक है, ये आपने याद रखा हुआ है सिंपल, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है ओके बच्चों। अब बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं जो कि है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो आपको पता है जब भी हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होंगे तो क्या बनाएंगे, वो हमारे पास बनाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स। मेटल्स जब करते तो वो क्या बना देते, वो बना देते हमारे पास हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स याद रखना है। और जब नॉन मेटल्स करेंगे, स्पेसिफिकली हैलोजेंस करेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, वो हमारे पास बनाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, मींस अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता देती हूँ, हाइड्रोजन तो हमारे पास आएगा, हेलाइड्स यहाँ पर उन्होंने मतलब कि यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा यूज किया है, कंपोनेंट के तौर पर यूज किया है कि इसके नीचे इसके टाइप्स कैसे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एज अ बेसिक यूज किया है हैलाइड, मींस एनी टाइप ऑफ हैलाइड।
अगर बच्चों हम इनके रिएक्शंस देखें ना तो रिएक्शन समझने से पहले एक चीज़ है इनकी केमिकल एफिनिटी की। बेसिकली केमिकल एफिनिटी एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जिसके थ्रू वो कंबाइन करता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको कहा जाता है केमिकल एफिनिटी एक सब्सटेंस की। अगर हम हैलोजेंस का ट्रेंड देखें तो पहले हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा केमिकल एफिनिटी शो करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, देन दैट ऑफ क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और उसकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्टेंस करने का ही है। अब जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है कब बनता है, जब हमारे पास कोल्ड या फिर डार्क स्टेट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मतलब कि ठंडी चीज भी हो ना, ठंडी चीज जो होती है हमारे पास, या ठंडी कोई भी सब्सटेंस होती है वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, उसका इतना जल्दी असर नहीं होता जितनी हमारे पास हॉट चीज करती है। तो क्या उन्होंने यहाँ पर उन्होंने बेसिकली उसकी रिएक्टिविटी बताई हुई है। कहते कि हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इतना विगरस या इतना मतलब कि डीपली रिएक्शन देता है कि कोई अंधेरा भी हो या फिर कोई कोल्ड स्टेट भी हो तब भी वो रिएक्शन कर जाता है हाइड्रोजन के साथ, तब भी हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। और कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस F2 ये बनाते हैं हमारे पास 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। और इसके ऊपर आपने ये लिखना है, ये हमारे पास कंडीशन है, मैं जिनका बोलती थी बार बार कि हमारे पास ये कंडीशन है, इसको मिस नहीं करना है। इसके बगैर आप अगर ये रिएक्शन लिखोगे तो आपका रिएक्शन टोटली रॉन्ग होगा, कोई आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मिलते भी नहीं है आपको नंबर मिले। इसी से क्यों मिलेंगे आपको नंबर, आपने बेसिक कंडीशन ही नहीं बताई कि हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड या उसकी रिएक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं किया आपने। ये जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, आपने बताया नहीं है कि कैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन और फ्लोराइड आपस के अंदर किन स्टेट के अंदर, कोल्ड एंड डार्क स्टेट के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब अगर बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ये रिएक्शन करते हैं लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मीन सनलाइट की प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है, इसके बगैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। 2HCl हमारे पास आगे प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद चेक करें ब्रोमीन का, AH2 प्लस Br2 और बनता है ओनली ऑन हीटिंग। देखो अब यहां पर चीज समझो, HCl का रिएक्शन हो रहा है सनलाइट के अंदर, मीन्स कि सूरज होता है उसकी तपिश ज्यादा होती है, हमारे पास वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में हमारे पास होगा। लेकिन AH2 और Br2 हमारे पास तभी रिएक्शन करेगा जब हम उसको हीट करेंगे, मीन्स कि उसको सन से ज्यादा, सन दूर है हमारे पास जो, ठीक है, वो उसकी तपिश आ रही है हमारे पास, उसके हम हॉटनेस बियर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन और ब्रोमाइड को हम सूरज के अंदर रखेंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, बहुत देर तक रखो, काफी देर तक, तो मतलब कि सन की इंटेंसिटी शार्प रहे हमारे पास, तो तभी हमारे पास शायद पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन कर जाए। लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन को जैसे ही आप रखोगे धूप के अंदर तो क्या होगा कि हमारे पास इमीडिएटली हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारे पास वो प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन और आयोडीन की, H2 प्लस I2 ये बनाते हैं हमारे पास 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये बनाते हैं ओनली ऑन हीटिंग प्लस कैटलिस्ट। मीन्स कि इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें थर्ड पर्सन की या थर्ड सब्सटेंस की जरूरत है, और कैटलिस्ट वही काम करता है। कैटलिस्ट मैंने आपको बहुत बार बताया, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर खुद तो यूज नहीं होता, लेकिन हमारे पास रिएक्शन क्या करता है, स्पीड अप करता है या फिर क्या करता है, इनिशिएट करता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास इसी तरह प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट व्हाइल आयोडीन इज द लीस्ट, आई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हो इसको आप। फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ हैलाइड आयन द सॉल्यूशन एंड चेंज इटसेल्फ टू फ्लोराइड आयन। सिमिलरली क्लोरीन विल डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडाइज देम टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। यही उन्होंने बात लिखी है कि ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा हमारे पास नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। रीजन मैंने आपको बता चुकी हूँ। आप रिएक्शन देखो तो फ्लोरीन जो हमारे पास KCl से ऐड करे तो हमारे पास 2KF प्लस Cl2 यहाँ से एलिमिनेट हो रही है, और यही इसका जनरल स्टेप उन्होंने बताया कैसे हमारे पास यहाँ पर क्लोराइड आयन होता है हमारे पास प्रेजेंट, उसका रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्लोरीन गैस निकल जाती है और फ्लोराइड आयन बन जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है सोल्यूशन टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू रेडिश ब्राउन, क्योंकि हमारे पास जो ब्रोमीन होती है वो नेचुरली तौर पर हमारे पास क्या होती है, वो ब्राउन कलर की होती है। ऑक्सीडाइजिंग करने के बाद वो क्या करती है, वो डार्क से डार्क ब्राउन की तरफ चलती रहती है। एयर के अंदर भी हमारे पास जो होती है, हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन होती है, हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट एक्शन कर देती है किसी ना किस तरह। हमारे पास क्या होता है, ब्रोमीन जो होती है वो कलर चेंज कर देती है अपना। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, all halogens combine with hydrogen to give hydrogen halides. However, the chemical affinity for H decreases down the group from fluorine to iodine. Fluorine combines with hydrogen even in the dark and cold state. Chlorine reacts with hydrogen only in the presence of sunlight. Bromine and iodine reacts with hydrogen only on heating. ये उन्होंने कंडीशंस बताई हुई जो कि याद रखनी लाजमन है। देन हमारे पास हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं डार्क एंड कोल्ड स्टेट के हैं तो 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास बनता है। सेम हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास 2HCl बनता है। हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं ओनली ऑन हीटिंग तो हमारे पास 2HBr बनता है, जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हीटिंग एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको लेक्चर की वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। हमने आज पार्ट 1 डिस्कस किया। मैं ज़्यादा रिएक्शन आपको इसलिए नहीं करवा रही ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि रिएक्शन इस चैप्टर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है। तो हम इसको तसल्ली से करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ताकि मेन कॉन्सेप्ट बेसिकली बच्चों यही है कि आपको चीज़ समझ आए। ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की थी या जो चीज़ मुझे नहीं आ रही हैं वो आपको अच्छी तरह आ जाए। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।